अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर डेली मार्केट रेट अपडेट का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसकी आज हम एपिसोड नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ प्रीसिंक्ट्स में मुख्तलिफ़ प्राइसेस के हवाले से और मुख्तलिफ़ साइज़ के जो प्लॉट्स हैं उनके क्या प्राइसेस हैं आज और उनमें किस तरह से काम हो रहा है। क्या बिल्ड प्रॉपर्टी में ज़्यादा काम हो रहा है, आया कि प्लॉट्स में ज़्यादा काम हो रहा है, अभी क्या बाइंग सेलिंग की क्या सिचुएशन है, इस वक्त बायर ज़्यादा मौजूद है या फिर सेलर ज़्यादा मौजूद है और किस जगह पर क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये आज हम मुख्तलिफ़ प्रीसिंक्ट्स में हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपसे मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ कि पिछले 2 से 3 दिनों में हम अपना कोई भी व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाए थे। इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से अब जो है बाकायदा तौर पर हम आपको क्योंकि अब थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है मामला, अब इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर आपको डेली हम अपनी वीडियो से अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 के अंदर अगर हम देखें तो 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं और यहाँ पर भी कोई ख़ास जो है मामला तभी नहीं हुए हैं, वैसे ही चल रहा है मामला। मतलब यूँ समझ लें कि 250 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट है अभी वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है, अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसी के साथ अगर इसमें प्रीसिंक्ट 1 के अंदर ही हम बात करते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के बेंगलो के हवाले से, जो विलाज यहाँ पर बने हुए प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो इसमें 4 से 5 बेडरूम के घर जो है वो अवेलेबल होते हैं और ये तकरीबन आपको 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान ये मिलते हैं। और कोई कोई घर तो तकरीबन 4.5 करोड़ भी लोग मांग लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का घर बना हुआ होगा उसी तरह से लोग डिमांड कर रहे होते हैं। तकरीबन ब्रांड न्यू घर है, वो ज़्यादा चूँकि पुराने नहीं हैं यहाँ पे घर, कंस्ट्रक्शन अभी 2-3 साल हुए हैं, ज़्यादा हुई है, तो इसमें आपको एक अच्छा घर 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के दरमियान मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बराबर में प्रीसिंक्ट 2 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 2 की हम बात करते हैं, यहाँ पे कायद विलास मिलते हैं हमारे को। कायद विलास 200 स्क्वायर यार्ड्स का जो कायद विला है वो 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होता है और ये जो है तकरीबन इस वक्त समझ लें कि 2 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 60 लाख के दरमियान अभी आपको मिल जाता है। और इसी के साथ ही जो है इकबाल विला की हम बात कर लेते हैं। 152 स्क्वायर यार्ड्स के जो है इकबाल विलास हैं, ये आपको तकरीबन 175 से 180 के दरमियान मिल जाता है। कोई कोई अभी आपको 170 तक भी मिल जाएगा। तो ये तो हमने बात करी कायद विलास और इकबाल विलास के हवाले से। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 3 में हम चले आते हैं। प्रीसिंक्ट 3 में 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं और यहाँ पर जो है अभी काफ़ी मतलब पिछले दिनों बाइंग देखने में आई है और यहाँ पर जो है लोगों ने 3-4 प्लॉट जो है वो सेल आउट हुए हैं अभी रिसेंटली। और यहाँ पर इस वक्त जो रेट आ रहा है 2000 गज के प्लॉट का, जिसका अलॉटमेंट वगैरह सारे मामला क्लियर हैं, तकरीबन 4.25 करोड़ के आसपास ये रेट आ रहा है। 4.25 से 4.5 करोड़ के दरमियान आपको 2000 गज का प्लॉट ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 4 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 4 के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं और ये जो है आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान मिल जाते हैं। कोई कोई जो बिल्कुल ही बैक साइड के लोकेशन है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख तक भी मिल जाता है। 500 स्क्वायर यार्ड्स का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट, जिस पर आप फौरी तौर पर लेकर घर बना लेते हैं। इसी के साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे बिल्ड प्रॉपर्टी की भी। तो बिल्ड प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अगर कोई बिल्डर ने अपना घर बनाना शुरू करा और उसने कंप्लीट नहीं करा और वो स्ट्रक्चर लेवल पर ही उसको बेचना चाहता है, तो 6 बेडरूम का घर और 5 बेडरूम का घर जो है वो तकरीबन आपको 3.25 से 4 के दरमियान आपको मिल जाता है। यानी 3 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 3-4 करोड़ के दरमियान आपको स्ट्रक्चर जो होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक की पाइपिंग वगैरह हुई हुई होगी, प्लम्बिंग के पाइप वगैरह कुछ लगे हुए होंगे और प्लास्टर हुआ होगा, चौखटें लगी हुई होंगी और एक मतलब प्लास्टर तक मतलब काम हुआ हुआ है, उस पर अस्तर होना बाकी है, यानी कलर का हाथ होना बाकी है।
तो वो 500 गज़ का घर वो आपको तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख से 4 करोड़ के दरमियान आपको मिल जाता है। और ये जो है इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि आप फिर अपने हिसाब से घर को फिनिश करते हैं। आपने स्विच बोर्ड कैसे लगाने हैं, आपने टाइल कौन से लगाने हैं, आपने वुड कौन सा इस्तेमाल करना है, डोर किस तरह के लगाने हैं, एल्युमिनियम कौन सा इस्तेमाल करना है, मतलब वेरियस टाइप की चीज़ें जितनी भी हम बात करें इसके अंदर, तो वो फिर आपके हाथ में चॉइस होती है कि आप फिर किस तरह से इसको बनाते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो मैंने बात करी स्ट्रक्चर लेवल पर। और अगर हम रेडी टू मूव घर में जाते हैं, जो 5 से 6 बेडरूम का घर है, वो तकरीबन आपको 6 से 7 करोड़ के दरमियान मिलता है। अगर कोई मतलब थोड़ी सी लो क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन अगर आप जाते हैं उस तरफ, तो वो आपको तकरीबन 6 सवा 6 करोड़ के आसपास मिल जाता है घर 500 गज़ का, 5 से 6 बेडरूम का। और इसी तरह से हम अगर बात कर लेते हैं 5 बेडरूम या 6 बेडरूम का घर और अच्छी क्वालिटी, वो तकरीबन आपको 6.5 से 7 के दरमियान आपको कॉस्ट करता है 500 गज़ का घर। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली अभी सारी बिल्ड प्रॉपर्टी की भी और प्लॉट्स के हवाले से भी। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 5 बहरिया हिल्स के हवाले से। यहाँ पे हम 500 गज़ के प्लॉट ज़्यादा हैं, दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लॉट प्राइस जो है वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पे 500 गज़ मिल जाता है। और अगर हम घर की बात करें तो तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पे 500 गज़ का घर मिल जाता है। डिपेंड करता है, अगर कोई अच्छा घर बना हुआ है तो लोग 9-9 करोड़ भी यहाँ पर मांगते हैं। अगर उन्होंने बहुत ही अच्छा और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर बनाया है तो उसे चार्जेस उसी हिसाब से ले रहे होते हैं। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 6 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 में आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट मिल जाते हैं और ये यहाँ पर प्लॉट का प्राइस जो है वो तकरीबन 70 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ रुपए तक जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसमें कॉर्नर और पार्क फेसिंग वगैरह रोड के कोई प्लॉट हैं तो उनके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मल जनरल प्लॉट है वो फिर आपको 70 और 80 के दरमियान ईजिली 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट मिल जाता है। यहीं पर ही अब घरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स का जो विला है वो तकरीबन 4 बेडरूम या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा और वो जो है आपको तकरीबन कॉस्ट करेगा 3.5 करोड़ के आसपास, 3.5 से 3.25 करोड़ रुपए। अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो 4 करोड़ तक भी, क्योंकि कॉर्नर में अमूमन एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है लोगों को और वो काफ़ी बड़ा घर बन जाता है, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लैंड वगैरह भी मिल जाती है। तो इसलिए जो है उसका रेट जो है थोड़ा डिफरेंट ही होता है। और नॉर्मली अगर घर की बात करते हैं, कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है किसी बिल्डर वगैरह ने बनाया है तो वो तकरीबन आपको 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में 4 से 5 बेडरूम का घर मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 7 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 में सिर्फ और सिर्फ 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, 1000 गज के प्लॉट्स हैं सारे। और इनमें जो है काफ़ी मतलब यूँ समझ लें कि अभी तकरीबन 20% इसमें घर बन चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग घर बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा एरिया हैगा ये। और इसमें जो है तकरीबन आपके अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लॉट आपको कॉस्ट करता है इस वक्त 270 के आसपास, यानी 2 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ के दरमियान आपको यहाँ पर प्लॉट कॉस्ट करेगा। और ये आपको मिलता है लोकेशन के हिसाब से, मतलब अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो जाहिर सी बात है उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर कोई जनरल लोकेशन का प्लॉट है तो वो तकरीबन 2.5 से 3.25 के दरमियान आपको मिल जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बिल्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो 1000 गज का घर यहाँ पर मैंने कुछ घर देखे हैं जो तकरीबन 12 से 13 करोड़ की डिमांड में आते हैं, और कुछ तो घर ऐसे हैं जो कि 20-20 करोड़ तक की भी डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं लोग। और चंद एक घर ही बिकने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों ने अपने लिए ही घर बनाए हैं और उसमें शिफ्ट भी होकर रहना शुरू कर दिया है लोगों ने। काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर, अच्छी खासी 40 से 50 फैमिलीज अभी इसमें रह रही हैं यहाँ पर। प्रीसिंक्ट 7 की हमने बात करी है। प्रीसिंक्ट 8 की हम बात करते हैं। 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं यहाँ पर। पूरे प्रीसिंक्ट 8 के अंदर आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, और यहाँ पर जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट का रेट तकरीबन 75 लाख से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक यहाँ पर जाता है। और ये भी बस वही लोकेशन वाली बात है कि अगर आप अच्छी लोकेशन पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर 1300, 1400, 1500, 1600 सीरीज़ में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉस्टली प्लॉट मिलता है। लगभग
1 करोड़ समथिंग में आपको प्लॉट मिलेगा। और अगर हम नीचे के नंबरों में अगर हम आ जाते हैं, नीचे के नंबरों से मुराद ये है कि 500, 600, 700 इन नंबरों में हम आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे 75 से 85 के दरमियान 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे 250 स्क्वायर यार्ड्स के घरों के हवाले से। तो 250 स्क्वायर यार्ड्स के विलास जो है यहाँ पर, वो भी 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होते हैं। ब्रांड न्यू घर होता है, काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा घर बिकने के लिए भी मौजूद है मार्केट के अंदर। यहाँ पे 4 बेडरूम का घर अगर आप लेते हैं या 5 बेडरूम का घर आप लेते हैं तो वही 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 4.5 करोड़ रुपए तक जाता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो घर आए हुए हैं भी, उनमें कुछ घर कॉर्नर वगैरह के भी हैं और वो जो है तकरीबन आपको 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए तक का कॉस्ट करता है। और काफ़ी एक्सेलेंट वगैरह उनमें ज़्यादा होती है और घर भी काफ़ी अच्छे बने हुए होते हैं जो इस तरह के डिमांड में अवेलेबल होते हैं। जो कम डिमांड वाले घर होते हैं, जाहिर सी बात है वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। उनके अंदर जो है मतलब एक जनरल क्वालिटी का जो आइटम्स हैं वो लगे हुए होते हैं, मटेरियल इस तरह का इस्तेमाल किया गया होता है कि काम चल जाए बस, मतलब यूँ समझ लें। और वो आगे चल के जो है 1, 2 साल, 3 साल के बाद आपको फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को करवाना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमारे ही जानने वाले हैं कि उन्होंने अली ब्लॉक में एक घर ख़रीदा था और तकरीबन अभी उन्होंने ख़रीद के रिसेंटली उसको ट्रांसफ़र कराया है और उसके बाद से आज तक जो है वो अपने घर के अंदर स्विच बोर्ड भी चेंज करने में लगे हुए हैं। कुछ लॉक्स अभी उन्होंने चेंज करे, हालांकि नया घर है, ब्रांड न्यू घर था, लेकिन वो जाहिर सी बात है इस तरह की क्वालिटी का मटेरियल वो घर बहुत मुनासिब में मिला था, उनको कम में मिला था, तो इसलिए उन्होंने जो पैसे बचाए थे अब वो उसमें से तकरीबन 20-25% उन्होंने वापस उस घर पे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो रही बात अपना 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और प्रीसिंक्ट 8 में विलास के हवाले से। अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 9 बहरिया हिल्स के हवाले से। बहरिया हिल्स के अंदर अगर आप 500 गज का प्लॉट लेने जाते हैं, जो कि ग्रैंड मॉस्क वाला एरिया प्रीसिंक्ट 9 जो अशर फाउंटेन के सामने भी लगती है जगह, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है आपको, अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए तक। और अगर मैं बने हुए घर की बात करूँ, और पहले घरों में भी मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पर लेने जाते हैं 4 से 5 से 6 बेडरूम का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको 500 गज का मिलता है, जो कि प्लास्टर वाले फेस तक आ चुका है, बस अब आपने उस पर फिनिशिंग का काम करना है, तो वो तकरीबन आपको 3.25 करोड़ रुपए तक कॉस्ट करता है, 3 करोड़ 75 लाख। अभी एक हमारे पास ही अवेलेबल है, एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल सकेगा, बहुत अच्छी लोकेशन पे, सिंगल बेल्ट का प्लॉट है, सेमी कॉर्नर प्लॉट है, साइड में काफ़ी बड़ा गार्डन मिल जाता है आपको। और वो स्ट्रक्चर जो है अगर आप हमसे कहेंगे तो बिल्कुल आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो और उसकी डिटेल वगैरह आपको भेज सकेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ बहरिया हिल्स के हवाले से। और ये जो है सिंगल बेल्ट का 534 गज का प्लॉट हैगा, मतलब बैक साइड से बहुत अच्छा व्यू बन जाता है घर का और सामने भी काफ़ी अच्छा व्यू इसका बनता है, फ्लैग पोल फेसिंग बनता है प्लॉट ये, और अच्छा खासा मतलब बड़े रोड का प्लॉट हैगा और काफ़ी मतलब साफ़ सुथरी लोकेशन है, आसपास सारे घर खूबसूरत बने हुए हैं। और ये इसमें अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ये हम आपको इसकी डिटेल भेज सकेंगे। दूसरा, हम अब बने हुए घरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप रेडी टू मूव घर में जाते हैं, वो तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए में ही आपको कॉस्ट ठहरेगा 500 गज का 5 बेडरूम का या 6 बेडरूम का घर अगर हम लेने जाते हैं। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 9 के हवाले से। अब हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 10A की जानिब। प्रीसिंक्ट 10A में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में लोग रहते हैं और एक माशाल्लाह अच्छी आबादी वहाँ पर, और अच्छे साफ़ सुथरे लोग हैं माशाल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है, अपने घरों को भी उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, अपनी स्ट्रीट्स को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, प्लस कुछ बहरिया की अपनी सख्ती भी बहुत हैगी। अभी रिसेंटली अभी उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई आप गाड़ी जो है बाहर नहीं धो सकते और पानी आप ज़ाया नहीं कर सकते। इससे पहले जो डस्टबिन घर के आगे रखे हुए होते हैं उनको मेंटेन करना भी जो है वो रेजिडेंट का फ़र्ज़ है, उसके लिए भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था और रेजिडेंट्स को पाबंद करा कि आप जो है अपने घर
घर के आगे रखे हुए डस्टबिन के जिम्मेदार हैं, तो उसको आपने मेंटेन रखना है। वो ऐसा नहीं गिरा हुआ है, टूटा हुआ है या कुछ इस तरह की बातें। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। ये 3 बेडरूम के 200 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं और लोगों ने बहुत अच्छे गार्डन यहाँ पर बनाए हुए हैं। सेमी कॉर्नर जो घर हैं या कॉर्नर जो घर हैं, बहुत अच्छे मतलब खूबसूरत यहाँ पर घर लोगों ने रखे हुए हैं अपने। और एक कम्युनिटी लिविंग का एहसास होता है। एक ही एंट्रेंस है इसमें और एक ही एग्ज़िट हैगा, तो सिक्योरिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखी जाती है। अमूमन बहरिया की सिक्योरिटी विज़िट पर ही होती है अक्सर, और यहाँ पर अभी रिसेंटली कोई ऐसे वाक़यात भी देखने में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम 200 गज़ के प्लॉट की 3 बेडरूम का जो 200 गज़ के विला की हम बात करते हैं, जो 3 बेडरूम का घर है 200 गज़ पे मुश्तमिल, ये आपको अभी 170 टू 180 के दरमियान मिलता हैगा। मतलब बहुत कोई पुराना घर हैगा जो मुस्तकिल इस्तेमाल हो रहा है पिछले 6-8 साल से, तो वो तकरीबन इन घरों को मिले हुए जो है तकरीबन 7 साल का अरसा, 7 से 8 साल का अरसा हो चुका है। 2018 में इनका पोजीशन मिल गया था और लोगों ने इसमें रहना शुरू कर दिया था। तो 2018 से लोग रह रहे हैं, तो तकरीबन 6 साल का अरसा आप कह लें इसको। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैंगे। कुछ घर ब्रांड न्यू होते, वो बहुत बाद में पोजीशन दिया था बहरिया ने, कुछ घर अंडर कंस्ट्रक्शन ही थे, तो वो बहुत 2022 में जाके उन्होंने या 2023 के शुरू में उन्होंने जो है हैंड ओवर करे थे घर लोगों को। तो वो जो है तकरीबन आपको इसमें अगर आप जाते हैं लेने तो वो 170 टू 185 के दरमियान, अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो 2+ तक आपको मिलता है घर। अगर हम यहाँ पर रेंट की बात करते हैं, अगर आप लेकर और उसको रेंट आउट करना चाहते हैं घर को, तो तकरीबन यहाँ पे 35 से 40 हज़ार रुपये, 35 टू 40,000 रेंट अभी कम हुआ है। प्रॉपर्टी के हालात की वजह से, जो हालात अभी मुल्की हालात हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब रेंट कम है बहरिया टाउन कराची के अंदर देखा जाए तो ये रेंट यहाँ पे काफ़ी कम है। ये रेंट एक टाइम पे इससे अबव 60,000 तक चला गया था, मतलब 55 से 60 हज़ार रुपये तक का किराया यहाँ पर होता था, वो कम हो के 30 तक आ गया था। अभी वापस ये 35 टू 40,000 पर जा चुका हैगा। तो एक अच्छी पैसिव इनकम के तौर पर भी देखा जाए तो आप यहाँ पर एक घर लेकर, और क्योंकि ये घर अगर मैं 2 साल पुरानी बात कर लूँ तो ये घर 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख पर आए थे, यानी 1 करोड़ 60 तक आए थे। अभी थोड़ी मार्केट चली थी तो ये थोड़ा सा 10 लाख रुपए का इनमें फ़र्क आ गया था। तो ये तो हमने बात करी अभी 3 बेडरूम के हवाले से, और यहाँ पर किराए के भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको किराया जो है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार ईज़िली मिल जाता है। इसी के साथ ही 10A की अगर हम बात करते हैं, और इसी के बिल्कुल बराबर में 10A में कमर्शियल भी बहुत बड़ा मौजूद है, मरहबा मार्केट और शॉपिंग गैलरिया वगैरह भी बना हुआ है, तो यहाँ पर चीज़ें वगैरह बहुत इजीली मिल जाती हैं। फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी जो है मतलब रौनक वाला इलाका हम इसको कहेंगे वो मौजूद हैगा। और इसी के साथ ही हम बात करते हैं 10B के प्लॉट्स की। 10B में प्लॉट्स हैं 125 गज़ के प्लॉट्स हैं, और ये सारे जो है 125 गज़ के ही प्लॉट हैं। इनमें कुछ जो है वो 152 गज़ के विलास जो बहरिया ने एक छोटे से टुकड़े में बनाए थे, अब वो हैंड ओवर करना शुरू कर दिए हैं। और बाकी हिस्से में जो है इसमें 125 गज़ के प्लॉट हैं, उनमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर हम प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 32 से 34 लाख रुपए तक का रेट हैगा, जो कि अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको मिल जाता है। और अगर बने हुए घर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अभी तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक 125 गज़ का 3 बेडरूम पर मुश्तमिल घर मिल जाता हैगा। और अगर कोई अच्छा घर बना हुआ है तो वो थोड़े से ज़्यादा पैसे आपको देना पड़ते हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, 11A की बात कर लेते हैं। 11A भी सेम सिचुएशन है 10A वाली, वहाँ भी इसी तरह के घर हैं 200 गज़ के 3 बेडरूम पर मुश्तमिल। और इसी के बराबर में जो है 11A में 152 गज़ के भी घर बने हुए हैं जो कि 3 बेडरूम पर ही मुश्तमिल हैं। एक 200 गज़ की अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो वो तकरीबन जो है आपको 170 से लेके 185 के दरमियान ही मिलते हैं। और अगर हम 152 स्क्वायर यार्ड्स के 3 बेडरूम के जो घर हैं उनकी बात करते हैं तो वो तकरीबन आपको इस वक्त 1 करोड़ 55 लाख रुपए से 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। अगर कोई कॉर्नर वगैरह होता है तो 185 प्लस तक भी रेट उसका चला जाता है।
इसी के साथ ही हम बात करेंगे 11B के प्लॉट्स की। 125 गज के बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ इसके विलास बने हुए हैं और अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। तकरीबन अप टू 40% एरिया पे जो प्लॉट्स वाला एरिया है उस पर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, अच्छे खासे घर बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक मस्जिद भी अभी ज़ेर तामीर है और बहुत जल्दी जो है इंशाल्लाह वो मस्जिद जो है शुरू हो जाएगी, कंप्लीट हो रही है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उसका। और ये जो है अभी आपको यहाँ पे आप प्लॉट लेने जाते हैं तो 125 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको तकरीबन 34 से 36 लाख रुपए तक इजीली मिल जाता है। और उसके बाद आप जो भी डिज़ाइन चार्जेस वगैरह हैं और उस पर आप सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर अपना बना सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 12 अली ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अली ब्लॉक में 125 गज के प्लॉट हैं, टोटली 125 गज का एरिया हैगा। इसमें सारे सबसे पहले यहाँ पर इजाज़त मिली थी घर बनाने की, परमिशन। बहरिया टाउन कराची की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रीसिंक्ट 1 और अली ब्लॉक के अंदर जो है वो घर बनाने की परमिशन यहाँ पर दी गई थी। और अब यहाँ पर जो है मैं ये समझता हूँ लगभग 70% जो है अली ब्लॉक के अंदर वो घर बन चुके हैं, मतलब अच्छे खासे लोगों ने घर इसमें तामीर कर दिए और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रह रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने जिक्र करा था, एपिसोड नंबर 12 में भी अगर आपने सुनी हो, वो देखी हो, तो उसमें भी मैंने जिक्र इसी बात का किया था, बल्कि 11 में शायद मैंने जिक्र किया होगा। तो उसमें जो है मैंने यही बताया था और यही बात करी थी, बल्कि बहरिया की अगर इंतज़ामिया हमारे व्लॉग सुनती है या देखती है तो उनसे गुजारिश ये करी थी कि अली ब्लॉक में लाजमी किसी कमर्शियल मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनको, और वो उनको कहीं यहाँ से प्रीसिंक्ट 10 या बहरिया हाइट्स या आगे पीछे या पेट्रोल पंप पे जो मार्ट होता है उस पर जो है जाके अपने मामलात, चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह वहाँ पर करना पड़ती है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो बहरिया की मैनेजमेंट से हमारी गुजारिश है, हमारे व्यूवर्स की तरफ से और उनकी तरफ से और देखने वालों, काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो रेंट पर रहते हैं या फिर जिनके अपने घर हैं, जिनसे भी मुलाकात हुई है, बोले सब कुछ ठीक है, सारे मामलात अच्छे हैं, पीसफुल लिविंग है, सारी सब कुछ सही है, बस सबसे बड़ा इशू जो है वो मार्केट का हैगा। करीब कोई मार्केट नहीं है, मस्जिद माशाल्लाह तकरीबन कंप्लीशन पर है, पार्क बन चुका हैगा और मार्केट बहरिया के अली ब्लॉक में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक शॉपिंग एरिया या फिर एक हाइपर मार्ट टाइप का जो है वो बन जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर माशाल्लाह लोगों को इससे फ़ायदा होगा। 125 गज के प्लॉट की अभी हम अली ब्लॉक में बात कर लेते हैं तो लगभग 45 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 55 लाख रुपए तक यहाँ पर चला जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, या आपको अगर अच्छी लोकेशन है तो लगभग 55-56 लाख रुपए तक 125 गज का प्लॉट मिल जाता है, और अगर जनरल लोकेशन है तो लगभग 44 से 45 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। घरों की बात करते हैं, यहाँ पर 125 गज के घर हैं, ज़्यादातर अच्छे खासे बिकने के लिए भी आए हुए होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक जाता है घर। डिपेंड करता है लोकेशन पर, डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे, डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस तरह का घर बनाया है, क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें लगाई हैं घर के अंदर। और अगर के बिल्कुल लोएस्ट क्वालिटी पर, मतलब बी ग्रेड कह लें घर को, या फिर जिस तरह भी आप समझते हैं इसको, अगर लो क्वालिटी की चीज़ें उसमें लगी हुई हैं तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख तक आपको मिलता है। और अगर घर के अंदर जो है चीज़ें अच्छी इस्तेमाल की गई हैं, टाइल से लेकर, और किचन अच्छा बना हुआ है, सैनिटरी अच्छे लगी हुई है, स्विच बोर्ड, ये पंखे, फैन, लाइट्स वगैरह, ये सब अगर अच्छे इस्तेमाल हुए में हैं तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए तक। और किसी ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कर दिया है तो वो जो है आपसे 1 करोड़ 60-70 भी मांग सकता है। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 12 अली ब्लॉक के हवाले से। प्रीसिंक्ट 13 जो है मौजूद नहीं है, उसमें ग्रैंड मॉस्क बनी हुई है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से। छोटा सा प्रीसिंक्ट है, चंद इक्का दुक्का घर बने हुए हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी अवेलेबल है नहीं क्योंकि काम चल रहा है, तो जल्दी यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे प्लॉट की कॉस्ट जो है तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए तक मिल जाती है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट अली ब्लॉक कहेगा। और यहाँ पे घरों की अगर हम बात करें तो वो भी 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक आपको 125 गज का घर बना बनाया मिल जाता है।
इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 15 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 15 के अंदर जो जनरल प्लॉट हैं वो तकरीबन 36 लाख से 40 लाख रुपए के दरमियान है। साफ़ सुथरा जनरल प्लॉट, कोई कमर्शियल बैक नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई नॉर्मल प्लॉट है तो 36 लाख से 40 लाख के दरमियान है। अगर रोड का प्लॉट है तो 40 लाख रुपए, अगर कॉर्नर है तो 40 से 42 लाख रुपए। इसी के साथ ही अगर हम 15 में घरों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी जो है 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए तक का रेट है। कोई अगर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत के तहत बेच रहा होता है तो वो तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख में भी आपको घर यहाँ पर 3 बेडरूम का 125 गज का बेच देता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बिल्कुल साथ में 15A की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 15A के अंदर अभी तकरीबन यूँ समझ लें कि 50% एरिया वेल डेवलप हो चुका है, रोड रास्ते बन चुके हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट भी हो गई है प्लॉट्स की। अभी घर बनना आई थिंक कि वहाँ पर शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी बिजली वगैरह का काम बाकी, यूटिलिटीज़ का काम बाकी है। तो ये जब हो जाएगा तो फिर वहाँ पर घर बनेंगे। बाकी के रेस्ट 15A की हम बात करें तो वहाँ पर अभी बहुत थोड़ा सा स्लो स्पीड में कहेंगे कि वहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और वो जो है बड़ा मुश्किल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसको सेट करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, और इसकी वजह से वहाँ पे टाइम भी लग रहा है, खासा टाइम हो चुका है अब यहाँ पे। और डेवलपमेंट चूँकि चल रही है तो यहाँ पर जो है अभी प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग भी जो है तो इसी हिसाब से होती है। यहाँ पर ज़्यादातर आधे प्लॉट नॉन पेड हैं और कुछ प्लॉट यहाँ पर पेड हो गए जिनका रेडी हो चुका है, मतलब अलॉटमेंट वगैरह। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24-25 लाख रुपए से लेके तकरीबन 30-32 लाख रुपए तक के प्लॉट मिलते हैं, जिसमें नॉन पेड प्लॉट की हम बात करें तो 23-24 लाख रुपए, और पेड प्लॉट की बात करें जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैंगे वो तकरीबन आपको यहाँ पे 30 लाख रुपए के आसपास मिल जाते हैं। ये तो हमने बात करी 15A की। जस्ट एडजेसेंट इसके जो है बिल्कुल 15B हमें मिल जाता है। 15B के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट हैं। 125 गज के यहाँ पे कुछ प्लॉट यहाँ पे 500 गज के भी हैं, तो थोड़े से वो एरिया अभी खासा डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पर काम अभी चल रहा है। 125 वाला काफ़ी एरिया डेवलप हो गया है। जो एरिया मतलब डेवलप हो चुका है, जहाँ पर अलॉटमेंट वगैरह हो चुकी है, वहाँ पर इस वक्त प्राइस जो है तकरीबन 32 से 33 लाख रुपये चल रहा है। जो अनडेवलप एरिया है जहां पर नॉन पेड प्लॉट हैं अभी, वो तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए तक यहां पर चल रहा हैगा। ये तो हमने बात करी 15B के हवाले से। आगे बढ़ते हैं 15B में 500 गज की अगर हम बात कर लेते हैं, जो नॉन पेड प्लॉट हैं वो तकरीबन आपको यहाँ पे ज़्यादातर नॉन पेड ही प्लॉट हैं, पेड प्लॉट कम ही मिलते हैं यहाँ पर। तो नॉन पेड प्लॉट जो है वो तकरीबन आपको यहाँ पे 55 से 60 लाख रुपये तक, और 65 लाख रुपये भी लोग मांग रहे होते हैं। 500 गज का प्लॉट ये मिल जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 16 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, काफ़ी लोगों ने घर बना लिए हैं। काफ़ी अप एंड डाउन प्रीसिंक्ट का एरिया है, मतलब लोकेशन की अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं से कई जगह इसकी ऊपर है और कई जगह इसकी नीचे हैगी। तो जो नीचे ऊपर वाला एरिया जिसको हम कहते हैं, जो हाइटेड लोकेशन कहलाती है, वहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 80 से 85 लाख रुपये तक 250 गज के प्लॉट का रेट आता है। और जो नीचे वाला एरिया हम कहेंगे, जो लेवल बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ है, वो तकरीबन आपको वहाँ पे 70 लाख रुपए के आसपास प्लॉट मिल जाता है, 70 से 75 लाख रुपए के आसपास। तो ये तो हमने बात करी 250 गज के प्लॉट की। और अगर हम यहाँ पे घरों की बात कर ले तो यहाँ पे घरों की कॉस्ट भी तकरीबन 3.25 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के दरमियान है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर शुरू की स्ट्रीटें हैं, स्ट्रीट 1, 2, 3 जो जिना एवेन्यू से करीब करीब हैं, इनमें जो घर अगर आप लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 3.5 से 4 करोड़ रुपए में कॉस्ट करता है। और अगर आप अंदर की तरफ जाके थोड़ा सा प्रीसिंक्ट के मिड एरिया में अगर आप लेते हैं घर, तो वो तकरीबन आपको 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान कॉस्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी घर हमारे पास बिकने के लिए भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे लेने में तो हम आपको उसके डिटेल्स वगैरह भी बता सकेंगे, वीडियोज़ भी अलग से शेयर कर सकेंगे। तो ये हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी प्रीसिंक्ट के हवाले से चाहिए हो, बाइंग सेलिंग के हवाले से भी अगर आप कुछ बात करना चाहते हो, समझना चाहते हो, स्पेसिफिक प्लॉट के हवाले से रेट लेना चाहते हो, तो ये जो है आप हमसे, हमारे स्क्रीन पे नंबर हैं। अगर कॉल नहीं लगती है तो लाजमी आप व्हाट्सअप किया करें, हम व्हाट्सअप पे लाजमी जवाब देते हैं। कोशिश हमारी यही होती है हम तमाम लोगों को भरपूर तरीके से आंसर करें, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने कुछ पूछा है या कोई बात है तो हम उसको पूरा करें। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 17 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 17 में चंद 1000 गज के प्लॉट हैं और ज़्यादा 500 गज के प्लॉट हैं, और इसी में पैरागॉन अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। बिल्कुल
पैरागॉन के 4 टावर हैं, जिसमें ए और बी जो है वो ए में तो पोजीशन मिल चुका है और बी में भी पोजीशन दे दिया है। अभी बी में लोग शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं और ए में अच्छी खासी आबादी हो चुकी है। बाकी 2 टावर्स पे काम चल रहा है। और इसी तरह अगर हम 500 गज के प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का रेट है 500 गज के प्लॉट्स का। और ये जो है तकरीबन यहाँ पे अगर हम घरों की बात करते हैं तो घर भी यहाँ पर तकरीबन 6.5 से पौने 7 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है 500 गज का। इसी के साथ हम 1000 गज के अगर प्लॉट की बात करते हैं तो 1000 गज का प्लॉट अगर आप यहाँ पे प्रीसिंक्ट 17 में, चूँकि बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है और मेन जिना एवेन्यू से ही अप्रोच इसकी बनती है और गेट से भी तकरीबन जो है वो 5 से 6 किलोमीटर ही इसका एरिया बनता है। तो यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट जो है आपको तकरीबन 3 करोड़ के आसपास मिलता हैगा। और अगर अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर एक्सलेंट वगैरह है तो वो तकरीबन 3.25 साढ़े 3 करोड़ भी लोग मांग लेते हैं। इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 18 हैगा। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर जो है आपको 1000 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास ही आपको मिलता है। ज़्यादातर उसमें 1000 गज के प्लॉट हैं तो हम उसी की बात करेंगे। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 19 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 19 में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। पहले हम बात करेंगे 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की। तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है इस वक्त 70 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए के दरमियान है। फ्लोर पर डिपेंड करता है, जो 70-72 लाख रुपए में आपको मिलेगा या वो ग्राउंड फ्लोर होगा या फिर वो 6 फ्लोर होगा। और मिड फ्लोर की अगर हम बात करें, अच्छा बना हुआ घर है तो तकरीबन वो 80 से 85 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। 3 बेडरूम की हम बात कर लेते हैं। 3 बेडरूम में भी इसी तरह से कि 1 करोड़ 75 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का रेट है। मिड फ्लोर में ज़्यादा रेट है और ग्राउंड और अपर फ्लोर में जो 6 फ्लोर टॉप फ्लोर बनेगा उनका कम रेट आएगा। इसी तरह 4 बेडरूम की अगर हम बात करते हैं तो 4 बेडरूम में भी 2 करोड़ 75 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक का रेट है। और जो ग्राउंड फ्लोर है या 6 फ्लोर है वो आपको 2 करोड़ 75 या 70 लाख रुपए तक मिलता है। और अगर हम मिड फ्लोर की बात करते हैं तो वो लगभग 2 करोड़ 90 से 3 करोड़ तक आपको मिलता है। बड़े अपार्टमेंट हैं। 2 बेडरूम की अगर हम बात करते हैं 950 स्क्वायर फुट और 3 बेडरूम की अगर हम बात करते हैं तो 2250 और एक्स्ट्रा लैंड वगैरह वो मिला के तकरीबन 2500 स्क्वायर फुट बन जाता है। इसी तरह हम 4 बेडरूम की बात करते हैं तो ऑन पेपर जो बहरिया ने दिया था वो 3250 था, लेकिन एक्स्ट्रा लैंड वगैरह मिला के वो 3500 से ऊपर अपार्टमेंट बन जाता है। बड़ा अपार्टमेंट बनता है, काफ़ी बड़े ह्यूज अपार्टमेंट हैं। और सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, साफ़ सुथरा माहौल है। हर वक्त 24 घंटे जो है रिसेप्शन पर लोग मौजूद होते हैं। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बैचलर्स अलाउ नहीं है, मतलब एक मेंटेन रखा हुआ है। प्रीसिंक्ट 19 के अपार्टमेंट जो हैं, बहरिया अपार्टमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ हम किराए की अगर बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट इस वक्त 25 से 30 हज़ार रुपये किराए पर, और 3 बेडरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से। और हम 4 बेडरूम की बात करते हैं तो तकरीबन 75 to 85,000 के दरमियान आपको 4 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट पर मिलता हैगा। आज हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 to 19 तक के प्रीसिंक्ट्स के हवाले से। अब कल जो है हम आपको अपडेट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है और हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी और ये तो चलता ही रहेगा मामला। अब हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह बहरिया पैराडाइज के हवाले से। बाकी के बचे हुए प्रीसिंक्ट 20 से प्रीसिंक्ट 33 बहरिया पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी और साथ में बहरिया ग्रीन्स के हवाले से। ये 3, 4 और 61, 62, 63 को भी इंशाल्लाह हम ज़रूर इसमें इंक्लूड करेंगे। कल हम एक जामा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको बाकी की तमाम इन्फॉर्मेशन हम वो प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। साथ साथ ये बताता चलूँ, जो हमारे नए देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली तमाम वीडियो और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। बहुत शुक्रिया।